में एक उपनिषद है अनंगोपनिषद। अनंग का मतलब है कामदेव। कामदेव का मतलब है अत्यंत सौंदर्यशाली पुरुष, अद्वितीय पुरुष। कैसा होना चाहिए? कामदेव के समान। और कामदेव कैसा है? जिसको देखते ही आंखें ठक से खड़ी रह जाए, आदमी स्तंभित हो जाए, नाड़ी रुक जाए, हृदय की गति रुक जाए, ऐसा पुरुष होना चाहिए। पुरुष तो वैसा मैं ढूंढ तो रहा हूं, कहीं मिल जाए भारतवर्ष में या बाहर तो कभी मिला दूंगा आपको। उम्मीद नहीं है, क्योंकि आंखें दस गई हैं, चेहरे चढ़ गए, चश्मे चढ़ गए, और वे कामदेव कभी कभी बनते थे। मगर आज के भी 20-22 साल के लड़के कोशिश तो करते ही हैं कामदेव बनने की। कामदेव बिल्कुल अलग चीज। और कामदेव भगवान शिव स्वयं साधना कर रहे थे, शिव तो बार बार ध्यान उछल जाता था। उनको क्या बात है, एक क्षण, दो क्षण, 5 बार पास में पार्टी बैठी, उसने कहा कि ये कामदेव मेरी साधना में बहुत विघ्न पैदा कर रहा है। और जीवित कामदेव कितना तीक्ष्ण था, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं कि ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, और ब्रह्मा स्वयं सरस्वती के प्यार में और रूप में मोहित होकर के उसको ही प्रेयसी मानकर उसके पीछे दौड़ने लगे। काम कितना अंधा होता है कि ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी अपने आप को संयत नहीं कर सका। और यह जब राम को, शिव को मालूम पड़ी कि ब्रह्मा स्वयं सरस्वती के पीछे भागे, उसके रूप में मोहित होकर के उसको प्रेमिका बनाने के लिए, और सरस्वती ने कहा कि अनर्थ हो जाएगा, आप संहार रखें। यह कैसा जीवन है, यह कैसी मर्यादा है, यह ब्रह्मा कैसे हैं? यह तो एक उदाहरण है, यह कैसे संभव हो सकता है? और शिव ने आंख खोली तो सामने कामदेव मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे। उसने कहा बहुत गड़बड़ है। उसने कहा पार्वती, इसको तो समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे सृष्टि को सत्यानाश कर देगा, मर्यादाएं खत्म कर देगा। अनंगोपनिषद के मैं उद्धरण समझा रहा हूं, कभी कभी आया कुछ 6000 श्लोक है अनंगोपनिषद के। और अपना तीसरा नेत्र खोल करके पार्थ ने बहुत वध किया, बहुत मना किया, किसी की हत्या करना ठीक नहीं, ये कामदेव है, कामदेव को तुम्हें हक नहीं है, उत्पत्ति करने का हक है, तुम्हें समाप्त करने का हक नहीं है। पार्थ ने बहुत कहा, पार्थ तुम समझती नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि 1990 में मेरी कैसी पीढ़ी आएगी, तुम्हें पता नहीं है, मैं जानता हूं उनके लक्षण। ये जीवित कामदेव को भस्म कर दिया उसने, और मरा हुआ कामदेव भी क्या हालत तुम्हारी कर चुका है, उसको देख देख के आश्चर्य हो रहा है। जीवित होता तो तुम क्या कर बैठते, मैं सोच नहीं सकता तुम्हारी बात। और मरा हुआ भस्म कर दिया, राख कर दिया। और मरा हुआ कामदेव भी पूरे देश की, ये दुनिया की, अमेरिका इंग्लैंड की तो हालत उसने बहुत खराब कर दी, बहुत व्यस्त कर दी। और यदि वो जीवित होता तो क्या स्थिति बनती? इसलिए गुरु का ऊपरी शरीर पूर्ण रूप से क्लीन बीज है, क्योंकि वह क्रोधमय भी है, शांतमय भी। वह 2 नेत्रों से भी तुम्हें प्यार से भी देख सकता है, मगर तीसरे नेत्र से तुम्हें ठोकर भी मार सकता है, समझा सकता है, तुम्हें आप तक गतिशील कर सकता है यदि तुम पास में हो, यदि तुम ठोकर की पहुंच में हो, यदि तुम उसके धक्के खाने में समर्थ हो, यदि उसका एहसास करने में समर्थ हो। और इसीलिए खड़ात ने कहा कि उस गुरु को अपने आप में एंग रिंग और एंग श्रिंग और रिंग और एंग रिंग तो बीज को रूप के ही साधना संपन्न की जा सकती है। और इसीलिए केवल मात्र एंग साधना के माध्यम से उस पूरे फलक को और नवीन उत्पत्ति स्थल को, नवीन उत्पत्ति को क्रियान्वित किया जा सकता है, करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको उन तीनों बीजों की समाविष्ट याचना उस गणाध ऋषि के रूप में बताई। क्या उन्होंने जगदम्बा को साक्षात विग्रह करके भी एंकलिंग की साधना की, गुरु को भी अपने सामने रख करके उस साधना को संपन्न किया। गणाध ने पूछा गुरु को, किम पूर्वतम ममा माता पिता वही पुत्र, मैं किसकी माँ, मेरा माँ कौन है, मेरा पिता कौन है? तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, माता भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है अपने। उनका कैसे? उनका एंग रूपेण रूपेण नाम पूर्वतः, मात्र स्वरूप मन में चिंतन करता हुआ अत्यंत क्षमा भाव से उस एंग बीज की निरंतर जप करने से इस प्रकार की सृष्टि का निर्माण संभव है। और वह सृष्टि अगर पुत्र की हो सकती है तो सृष्टि जीवन के सुखों की भी हो सकती है, जीवन के पदार्थों की भी सृष्टि हो सकती है। ये जो शून्य से पदार्थ पकड़ते हैं, एंग बीज के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, और शून्य में से नवीन पदार्थ की रचना एंग बीज के माध्यम से ही संभव है। अणुओं की रचना, परमाणुओं की रचना भी एंग बीज की साधना के माध्यम से ही संभव है। और मैंने
स्वर्ण तंत्र में एक पुस्तक है, उसमें इसका विवेचन किया है कि किस प्रकार से उस अणु और परमाणुओं के माध्यम से नवीन पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। जब योगी ऋषि और सन्यासी जंगल में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तब उनके लिए भोजन की व्यवस्था और थालियों की व्यवस्था तो न तो कोई थालियों को बोझा रहे कि चलते हैं, वो तो पदार्थ में से प्रकृति में से पदार्थ उत्पत्ति करते हैं केवल एन साधना के माध्यम से, और कोई साधना की जरूरत नहीं है। और किसी अगर आप एन साधना ही कर लें तो जीवन में प्रत्येक पदार्थ की रचना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की पदार्थ की रचना कहीं पर भी किसी भी स्थिति में। और रिंग बीज के माध्यम से बताया कि कई बार शास्त्रों में पत्रिका में लिखा होता है कि शून्य में से पदार्थ की उत्पत्ति हो। यद्यपि मैं चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करता, मगर यहां से लगाया था तो मुझे किसी ने पूछ लिया कि क्या तिनके से स्वर्ण बनाया जा सकता है। आपने कोई था या नहीं था मुझे मालूम नहीं, पर कोई होंगे, 2, 4, 6, 10 लोग होंगे। और मैंने कहा कि ऐसा स्वर्ण निर्माण हो सकता है, तिनका आप मुझे दीजिए, मैं आपको तिनके को पकड़ करके स्वर्ण का निर्माण कर सकता हूं केवल अणुओं के माध्यम से, और वह भी केवल एन बीज की साधना के माध्यम से ही तो संभव था, क्योंकि बिल्कुल उसी रूप में उच्चारण करने की जरूरत है। और यदि सही रूप में उच्चारण कर दिया जाए तो बिल्कुल वह जिसको हम उच्चारण करें वह स्वान्वयन बुद्धिगत। कैसा मंत्र बोला मैंने, स्वान इधरान, तुम तो कहते मंत्र का प्रभाव होता ही नहीं, और दूर बैठा हुआ था। बिल्कुल उसी प्यार उसी जिस रूप में मुझे मंत्र का उच्चारण करना था उस रूप में स्वान इधराना स्वान होगा। और इसी रूप से अगर पदार्थ की रचना करते हैं पदार्थ आ जाता है, और इसी रूप में अगर आप जगदम्बा को आराधना करें बुलाएं जगदम्बा आ जाएगी, तो स्वान स्वामी जी आया नहीं आया। अब इससे ज्यादा प्रमाण में क्या चाहिए। मैं तो खेचा तो नहीं, दूरी से नहीं खेच, चल बैठ। यह भी एक मंत्र उच्चारण था मेरा। मैं आप लौकिक व्यक्ति हैं, लौकिक भाषा में समझा रहा हूं, आप जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझा रहा हूं। आप बिल्कुल सामान्य भाषा में समझते हैं, मैं सामान्य भाषा में समझता हूं कि मैंने एक मंत्र बोला चौहान इधर आना, उसमें क्रिया भी थी, जो प्रत्येक साधन में क्रिया होती। चौहान इधर आना, चौहान दौड़ा आगे। और यदि मैं इसी प्रकार से साधना भगवान शिव की करता, शिव को भी साक्षात प्रकट होना ही पड़ता। यदि मैं उसी क्रिया पद्धति से उसी मंत्र के माध्यम से करता और मैं चौहान, तो चौहान पूरा समझता है नहीं कि मुझे बुलाया है, किसको बुलाया है, कौन सी आवाज है, कैसी है। अब यदि आप बहुत चीख नहीं लग जाए मंत्र को तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाए, और मैं तो चौहान नहीं सुन पाए। ठीक मंत्र की ध्वनि सरल सही तरीके से होनी चाहिए। एन बीज की साधना के माध्यम से जो पदार्थ की सृष्टि हो सकती है, आपके जीवन में प्रत्येक चीज की उत्पत्ति संभव है। और ब्रीम बीज के माध्यम से पदार्थ और धन या ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त किया जा सकता है, मगर केवल किसी शत्रु को प्राप्त करने के लिए, प्रहार करने के लिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए केवल शत्रु का नाम और आगे और पीछे क्लीन बीज लगाकर भी शत्रु को समाप्त किया जा सकता है। क्लीन बीज अपने आप तो संहारक है, तीसरा नेत्र है, क्रोधमय मुद्रा से आप जब तक क्लीन 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 तो नहीं हो सकते। उसे साथ कहा है क्रोधमय मुद्रा से क्लीन का जप हो, एन का जब बिल्कुल मात्रवत रूप से हो, बिल्कुल जैसे मां अपने बच्चे को दुलारती हुई, प्यार करती हुई, उसके सिर पे हाथ फेरती हुई, जैसे आंखों में स्नेह होता है, ठीक वैसा ही स्नेह होना चाहिए। यदि बिल्कुल निर्मल आंख आपको देखनी हो तो गाय की आंख जाके देखिए, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आंख दिखाई देगी। मनुष्य की आंख में भी धोखा, विश्वासघात हो सकता है, स्त्री की आंख में भी चालाकी हो सकती है। गाय की आंख देखिए, किसी बालक की आंख देखिए, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होगी। उस प्रकार से निर्मल आंख के माध्यम से आप एन की उत्पत्ति और एन का मंत्र जाप करें, और बिल्कुल क्रोध रूप में आंखें निकली हुई और तेजी के साथ क्लीन मंत्र जाप करें, तो निश्चय ही शत्रु की समाप्ति तो होती ही है। और शत्रु कोई पुरुष ही नहीं, शत्रु तो तुम्हारी दरिद्रता भी शत्रु है, तुम्हारी गरीबी शत्रुता है, तुम्हारा रोग भी तुम्हारा शत्रु है। शत्रु का केवल व्यक्ति से मतलब नहीं है, जो भी तुम्हारे जीवन में बाधक है वह शत्रु है, और उस शत्रु को क्लीन बीज के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है यदि क्रोध मुद्रा के माध्यम से क्लीन बीज की उच्चारण किया जाए। इसलिए तीनों बीजों के उच्चारण में भेद है, और एक साथ तीनों बीजों के उच्चारण में बड़ा संयम की जरूरत है, क्योंकि आप एक स्पीड बोल जाएंगे, ये मंत्र उच्चारण नहीं।
तीनों में आपका भाव बिल्कुल उसी रूप में बनना चाहिए, या तीनों की आप अलग अलग साधना करें, या एक ही बार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा का उच्चारण करें, तब भी आप उच्चारण कर सकते हैं, मगर आपका शरीर विन्यास बिल्कुल उसी रूप में होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, मगर कणाद कह रहा है ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप भी कह रहे हैं ऐसा नहीं कर पा रहा। एक क्षण में ऐं में मैं मात्र रूप बन जाऊं और जो रीम बोलूं और क्लीं बोलते क्रोध में बन जाऊं, फिर ऐं रूप बोलूं, ऐसा बार बार मैं रिपीटेशन अपने आप के शरीर को नहीं कर सकता। इतना शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं है, और शरीर पर नियंत्रण नहीं है फिर साधक नहीं है। साधक का मतलब है शरीरम साधयति स साधक, इसलिए तुम साधक मत कहिए अपने आप को, तुम अपने आप मनुष्य कहिए। साधक का मतलब शरीर पर पूर्ण नियंत्रण हो, जहां क्रोध करना हो क्रोध करें, जहां प्रेम करना हो प्रेम करें, जहां वात्सल्य दिखाना हो वात्सल्य दिखाएं। साधक तो उस स्टेज को कहते हैं, वहां पहुंचने की स्थिति। और कणाद भी कह रहा है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो गुरु कहकर नहीं कर पा रहा है तो फिर तुम अपने गुरु के सामने, गुरु को सामने रख दे, और गुरु को सामने रख करके गुरु अपने आप तीनों रूपों में अपने आप दिखाई देगा। तुम उनके चरणों में एक रूप की साधना देखो, मध्य रूप में उनका चित्र सामने रख दीजिए, पूर्ण चित्र को, और उनका वहां देखिए, फिर वहां देखिए, वहां देखिए, इस प्रकार अपने नेत्रों को घुमाते हुए इसकी साधना संपन्न कर सकते हैं। मैं आपको कणाद का श्लोक इसलिए बोला कि वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, साधक रूप संभव नहीं है, तो इस रूप में, जिस रूप में कणाद से साधना की, इस रूप में तुम साधना करके सफलता पा सकते हो, क्योंकि यह तो इसका मंत्र का मूल विवेचन है, मूल चिंतन है, मूल तत्व है, और मूल तत्व का तुम्हें ज्ञान नहीं है तब तक साधना में सफलता नहीं मिल सकती। 1000 5000 बार रिपीट करने से नहीं हो सकता, और इसीलिए सफलता नहीं मिल पाती। और इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि पुस्तकों से मंत्र प्राप्त करना व्यर्थ है, गुरु मुख से मंत्र जाप लेना जरूरी है। गुरु समझा सकता है तुम्हें क्लीन कैसे बोलना है, गुरु बता सकता है रीम का उच्चारण तुम्हें कैसे करना है, वो टेप रिकॉर्डर तुम्हें नहीं सुना सकता, वो पुस्तक तुम्हें नहीं बता सकती। और इसीलिए उस विवेचन में कणाद कह रहा है मेरे बार बार मैं अपने शरीर को इतना रिपीट नहीं कर सकता गुरुदेव, मगर मुझे ऐं क्लीं की साधना संपन्न करनी है क्योंकि मैं ब्रह्म को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। तो उसने कहा कि अपने गुरु को तुम सामने रखो, और गुरु को साधना क्योंकि वह स्वयं तस्मै श्री गुरुवे नमः पूर्ण ब्रह्म रूप है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और ब्रह्म का तात्पर्य है जिसमें सारी सृष्टि विलीन होती है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और यदि उसमें ऐं समाहित है, रीम समाहित है, क्लीं समाहित है, तो उनके 3 भाग करिए, उन तीनों भागों में देखते हुए मंत्र जाप करते रहिए। ऐसा तो तुम संभव कर सकते हो। कणाद ने कहा ऐसा मैं कर सकता, ऐसा कर सकता हूं मैं भगवती जगदम्बा के साक्षात जाज्वल्यमान दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि उसके दर्शन तब हो सकेंगे जब आपकी सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो पाएंगी, तभी तो प्रभु सामने साक्षात होंगे। और इन तीनों रूपों में तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो सकती हैं। ऐं बीज के माध्यम से प्रत्येक पदार्थ की रचना का संभव है, चाहे वह पुत्र हो, चाहे पौत्र हो, चाहे और कोई चीज हो। रीम के माध्यम से पूर्ण संपन्नता, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त है, और क्लीं के माध्यम से समस्त दरिद्रता, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य नष्ट किया जा सकता है, और सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तो भगवती जगदम्बा सामने साक्षात रूप में उपस्थित है, क्योंकि जब तक तुम्हारी वासनाएं हैं तब तक तुम्हारी आंख निर्मल नहीं बन सकती। जब तुम्हारे मन में चालाकी है, धूर्तता है, तब तक तुम उस मंत्र के जाप को कर ही नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा पैदा तब होती है जो चालाकी समाप्त हो जाती है। चालाकी दूर हटने पर ही श्रद्धा आ सकती है, धूर्तता दूर हटने पर ही श्रद्धा आ सकती है, श्रद्धा पहले आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में धूर्तता है, चालाकी है, पाखंड है, छल है, क्रोध है, या केवल अदाकारी है, या दूसरी